एक एक इशू के ऊपर इलेक्शन की पोजीशनिंग है। आप देखें जो मर्जी कहें, मैं जो इंडिया बहुत सारे मामलात में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा। उनका जो पॉलिटिकल है ना, मतलब उनका जो पॉलिटिकल, उनकी जो एक थिंकिंग है ना। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी, आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मर्तबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर। तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। जैसा कि चाइना इज G2 तो नहीं आता चाइना, बिकॉज इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि इनके पास भारत के अलावा ताइवान और चाइना का हाल ही कोई मौजूद नहीं। They cannot abandon India regardless। भारत जितना भी इनका बाजू मरोड़ ले, भारत को ये नहीं छोड़ सकते। G7 पे खबरें ये आ रही हैं कि रशिया पे सैंक्शंस लगने जा रही हैं, पाबंदियां लगने जा रही हैं। सिर्फ रशिया पे नहीं भाईजान, पूरी खबर बताइए। अच्छा, रशिया के साथ चाइना पे भी पाबंदियां लगने। 1 लाख भारतीय जा रहा है ताइवान में जॉब करने के। 120 ताइवानीज कंपनियां जो है वर्किंग इन इंडिया रही, और सेमीकंडक्टर जितना ताइवान उस मोनोपोली थी ऑलमोस्ट उनकी, वो सारा बिजनेस सारे का सारा इंडिया आ रहा है। इटली की जो वजीर आजम साहिबा, पीएम साहिबा जो है ना, उन्होंने हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नमस्ते किया, यानी कि नमस्ते वेलकम किया है। मेरा कोई वजीर आजम इटली जाता, G7 की मीटिंग अटेंड करता और उसे इंडिया को तो नमस्ते किया गया, उसे अस्सलाम वालेकुम कहा जाता, तो मैं आज प्राउड फील करता। लेकिन देखें हमारे नसीबों में ये नहीं है। और यहाँ पे खुद अमेरिका के अंदर भी होपलेस फील कर रहे हैं ऑलरेडी। इस वक्त 50 से ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेशंस के सीईओ जो है भारतीय। सो दिस इज दे आर अल्टीमेटली, चीमा साहब आप खुद सोचें क्या सोचते होंगे, तो वो उसके फिर कभी इनका दिल करता है कि हम गुस्सा करें वो, लेकिन इनके पास ताइवान और चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस, कोई चॉइस नहीं। तो दुनिया में जंग के माहौल को देखते हुए इटली में G7 सम्मेलन को बहुत अहम माना जा रहा है। संभावना है कि दुनिया के ताकतवर देश मुल्कों के नेता मिलजुल कर समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें पीएम मोदी की भूमिका को भी दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। ब्लॉक में है पाकिस्तान, उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। एक फोकस है उनका कि ठीक है, कामयाबियां हासिल की हैं मोदी साहब की हुकूमत ने पिछले 10 साल में, काम हुआ है, डेवलपमेंट वहाँ पर इंडिया में हुई है, उनकी ग्रोथ रेट जो है बहुत अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इटली के G7 सम्मेलन में पीएम मेलोनी ने भारत को G7 में मेंबर बनाने के लिए भारत का समर्थन किया है। यह पहले G8 हुआ करता था, बट रशिया ने यूक्रेन पर जब से हमला किया है तब से G8 में से रशिया को बाहर कर दिया गया था। अब भारत को इसमें शामिल करने के लिए ज़ोर शोर से अपील की जा रही है। जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न देशों में समझ आ गया है कि अगर उन्हें चाइना से काउंटर करना है तो उनके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो भारत है। तो भारत अभी उनकी ज़रूरत बना हुआ है और ये बात हमें भी अच्छे से समझ आती है। ये सब देख चाइना और पाकिस्तान के मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा है। चाइना दुनिया के लिए थ्रेट बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान को इस बात का दुख है कि उन्हें ऐसी किसी भी इवेंट में बुलाया तक नहीं जाता। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। ताड़ साहब, और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। ताड़ साहब, क्या है ऐसा आप समझते हैं कि जो वो इंडिया को देना चाहते हैं? कोई कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, कोई ये कह रहा है कि इंडिया से फेवर्स लेना चाहते हैं, कोई ये कह रहा है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लेके चलना चाहते हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन्होंने हल्फ उठाया है तो अमेरिकन भाग पड़े हैं। इसको कैसे देखते हैं, खासतौर पे ये जो थर्ड टर्म के हवाले से?
चीमा साहब थर्ड टर्म के हवाले से खासकर, बल्कि एक मैं बात इसमें G7 समिट का एक और मेजर जो कंपोनेंट था वो सी पैक के मुकाबले में जो इनका अपना पहले अमेरिकन और दूसरे एलाइज का जो एक उसका काउंटर इन्होंने किया था, उसको वाकई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसको भी अगली फेज पे लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू काउंटर द सी पैक। तो एक तो उस एजेंडे में करें तो भारत सबसे पहले आ जाता है। दूसरा, अमेरिका कभी भी भारत को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहता क्योंकि इनके पास भारत के अलावा ताइवान और चाइना का हाल ही कोई मौजूद नहीं। They cannot abandon India regardless। भारत जितना भी इनका बाजू मरोड़ ले, भारत को ये नहीं छोड़ सकते। और दूसरा, खासकर मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर इनको ये चुभती है भारत की जो इतनी सडन तरक्की कर रहा है तेजी के साथ। यहाँ पे ग्रुप ऐसे मौजूद हैं कंट्रीज के अंदर जिनको ये, और यहाँ पे खुद अमेरिका के अंदर भी होपलेस फील कर रहे हैं ऑलरेडी। इस वक्त 50 से ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेशंस के सीईओ जो है भारतीय। सो दिस इज दे आर अल्टीमेटली, चीमा साहब आप खुद सोचें क्या सोचते होंगे। तो वो उसके फिर कभी इनका दिल करता है कि हम गुस्सा करें वो, लेकिन इनके पास ताइवान और चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस। कोई चॉइस नहीं। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा, इनके पास कोई चॉइस होता तो ये कभी इतना ना करते। जैक सुलिवान आज भारत ना जाता या फिर ये इतना बर्दाश्त ना करते, लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं। और इन्होंने भारत के साथ करना ही करना, चाहे जितना मर्जी भारत जो मर्जी। देखें सबसे बड़ी बात है किस तरह बर्दाश्त किया इन्होंने जो भारत ने रशिया से खुल के तेल लिया। जो जिस तरीके से यहाँ जयशंकर साहब ने फौरन दौरा किया जब इन्होंने यहाँ पे खालिस्तानियों का काम किया था, वो मास्को गए थे, लेकिन चुप कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास चॉइस नहीं, दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो वो भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बल्कि आगे रिपब्लिकन आएंगे तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। अब भारत इस वक्त जो है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि ग्लोबल साउथ का एक प्रूवन बात है कि लीडर है, बल्कि मैं तो समझ रहा हूं कि जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है और चाइना की इकॉनमी स्लगिश है, भारत का जो एक कंसिस्टेंट उनकी इकॉनमी जो है उसका ग्राफ अगर देखा जाए तो भारत हैज रिजन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू द टॉप। मेरे ख्याल में जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी सीट की परमानेंट बात की जाती है, दे हैव बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। चीमा साहब मैं कल बल्कि आप बात कर रहा था यूक्रेन के हवाले से, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कल अगले दिन, 1 लाख भारतीय जा रहा है ताइवान में जॉब करने के। 120 ताइवानीज कंपनियां दे आर वर्किंग इन इंडिया राइट। और सेमी कंडक्टर जितना ताइवान उस मोनोपोली थी ऑलमोस्ट उनकी, वो सारा बिजनेस सारे का सारा इंडिया आ रहा है। और आपका क्या ख्याल है, यूरोप या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये चीजें चुभती और ये उनकी देखें 2 चीजें होती है चीमा साहब। तरक्की के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट है वो आपके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और हालात पीसफुल। जहां झगड़े होंगे, दहशतगर्दी होगी, वहां से पैसा भाग जाएगा।